निश्चयः हृदयस्थ एव सततं पुरस्थो वा कृपापरः तत्रापि रूपभेदेन क्रीडति स्म तथा रसः धर्मी मात्रं स्वमर्यादा रहितं केवलं व्रजे। ब्रज में विराजते हैं सो निरंतर परमानंद को दान करते हैं और मथुरा जी में विराजते हैं सो कृपायुक्त हुए तब फल स्वरूप करी के परमानंद को दान करते हैं। यह निश्चय है। तामे रसरूप प्रभु रूप भेद करी के क्रीड़ा करते हैं। मर्यादा रहित केवल धर्मी मात्र रूप ब्रज में है। परमानंद को दान तो सदा ब्रज में लीला करता श्री कृष्ण ही थे वो है। और मधुपुरी तथा द्वारका में स्थित स्वरूपन की कृपा बहुत होए तब कहूँ परमानंद को दान होए। नाही तो उन स्वरूपन ते मोक्ष को फल प्राप्त होए। काहे ते जो ब्रज में स्थित है सो निरंतर आनंद रूप लीला करते हैं और पुरी में स्थित हैं सो विभु सहित हैं। चाहते जो जीव मथुरास्थ श्री कृष्ण को आश्रय करते हैं जिनको सदा आनंद नाही है। उन पुरी के स्वरूप द्वारा ऐसो फल है। यह स्वरूप मर्यादा सहित है। तासो मर्यादा मार्ग रसदान करते हैं तो श्री भगवान गीता जी में अर्जुन प्रति कहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव व्रजाम्य हम। जीव जैस जो भाव सो जो स्वरूप को आश्रय करे तिनको तैसो फल सिद्ध हुए। प्रभु ताही भाव सो ताकि जीता जीव को भजत है तैसो ही फल प्राप्त होता। या भांति श्री कृष्ण अनेक स्वरूप धरी जगत में ठोर ठोर क्रिया करते हैं। तहाँ जहाँ जैसो स्थल है तहाँ तैसो ही स्वरूप है। तहाँ तैसी ही रस है। ब्रज में केवल मर्यादा रहित धर्मी रूप लोक वेदातीत रसात्मक स्वरूप सदा विहार करते हैं। देखिए ब्रज में जो ठाकुर जी अपने विराज रहे हैं वो कैसे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद रूप जो है पूर्ण पुरुषोत्तम जो है रसात्मक स्वरूप है। आनंद मात्र कर्पाद मुखोदर आदि स्वरूप से वो स्वरूप से विराजते हैं। कल के प्रसंग में भी मैंने आपसे कहा था कि वो जो स्वरूप है वो तो केवल लीला के लिए लीला ही करते हैं। तो अन्य जो जगह हैं विराजते हैं जैसे द्वारका लीला में है मथुरा लीला में है वो व्यूह सहित हैं। हाँ पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है। पुरुषोत्तम है लेकिन कैसे हैं कि व्यूह सहित उनके चार जो व्यूह हैं उन चार व्यूहों के सहित वहाँ विराज रहे हैं। तो वहाँ के जो स्वरूप है वो अधिकतर तो वो मोक्ष प्रदान करते हैं मर्यादा मार्ग के जो। और जो ये जो है पुष्टि मार्ग के जो भक्त जो यहाँ है ब्रज में जो विराजमान है और ब्रज में जो प्रभु है वो अपन को भजनानंद की प्राप्ति कराते हैं। भजनानंद में क्या कि स्वरूपात्मक अनुभूति उनकी लीला में प्रवेश हो करके उनकी सेवा का अपन को आनंद प्राप्त हो। उन्हें यहाँ मोक्ष प्राप्त करना वो परम फल नहीं है। भगवान में मिल जाना वो मर्यादा मार्गी परम फल है। पुष्टि मार्गी परम फल तो क्या है कि यह मांगो गोपी जन वल्लभ मानुष जन्म और हरि सेवा ब्रज बसवो मोह कीजय सुलभ। मनुष्य जन्म प्राप्त हो और उनकी सेवा प्राप्त हो ये पुष्टि मार्गी फल और उनके स्वरूपानुभूति अनुभूति प्राप्त हो। भगवान में मिल जाना भगवान में लीन हो जाना ये पुष्टि मार्गी फल नहीं। पुष्टि मार्ग ये मर्यादा मार्गी फल है। तो ये जो स्वरूप है ये मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवत प्राप्ति उनको भी होती है मर्यादा मार्गियों को भी। लेकिन दोनों उनके फल में भेद है। वो मोक्ष प्राप्त करके भगवान में मिल जाते हैं भगवत स्वरूप हो जाते हैं। और ये जो अपने पुष्टि मार्गी जो जीव है वो पुष्टि मार्गी जीव भगवान से अलग रह करके उनके स्वरूपानंद की अनुभूति करना ये परम। दोनों के फल में भेद है। भगवत प्राप्ति दोनों को है। ये नहीं कहते कि मर्यादा मार्गियों को भगवत प्राप्ति नहीं उनको भी भगवत प्राप्ति है लेकिन फल भेद है। उसमें भी ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर असीम कृपा हो जाए भले वहाँ व्यूह रूप से विराज रहे हैं लेकिन कोई जीव के ऊपर असीम अगर कृपा कर दे प्रभु तो उनको भी वो फल की प्राप्ति पुष्टि मार्गी फल की प्राप्ति कराने में वो सामर्थ्यवान है।
ऐसा नहीं है कि वो सामर्थ्यवान नहीं है, वो फल की प्राप्ति कराने में भी वो सामर्थ्यवान है। तो प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं, कर्तुम अन्यथा कर्तुम है, सर्व सामर्थ्यवान, वो चाहे सब कर सकते हैं। और आगे इसमें ये भी कहा है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, जो जैसे मुझे भजन करता है मैं उसको उसी प्रकार से भजन, उसको मैं भी भजन करता हूँ। जिस भाव से भजता है मुझे जीव, उस भाव से मैं भी भजता हूँ, उस भाव का पोषण देने के लिए। अपने यहाँ भी बहुत सी कथाएं वार्ताएं मिलती हैं। डोबरी बाल भाव से सेवा करती थी, बाल भाव से सेवा करती थी, तो ठाकुर जी उसी प्रकार का उसको पोषण देते। एक दिन से ठाकुर जी को भोग धर के और बाहर आके वस्त्र सी रही थी वो, ठाकुर जी आके गोद में विराज जाते हैं, आते हैं तो विराजते हैं तो पूछती है भाई लालन क्या हुआ, तो कि बिल्ली आ गई। बाल भाव से सेवा करती थी तो ऐसा ही उन्होंने पोषण दिया उसको, बिल्ली आ गई है ऐसा कहा। तो अरे आपने तो इतने राक्षस मांग रहे और बिल्ली से डर गए। वहां क्या है कि भावना का उसका परिवर्तन हुआ। जैसे ही परिवर्तन हुआ ठाकुर जी उठ करके विराज गए सिंहासन पे अपने आप जाकर। तो बहुत दिन तक उसको उस प्रकार का दर्शन नहीं किया। तो जैसे जैसे जिस भाव से भक्त बसता है भगवान उस भाव से उसको दर्शन करते हैं। दूसरी एक बात विलक्षण भगवान की क्या है कि जीव जैसा होता है वैसे भगवान बन जाते हैं, जीव को अपनी तरह नहीं करते। सात्विक राजस तामस निर्गुण जैसे जैसे जो जीव हैं भगवान स्वयं बदल जाते हैं, जीव को बदलते नहीं। सात्विक है तो सात्विक के अनुसार, तामस है तो तामस के अनुसार, राजस है तो राजस के अनुसार, निर्गुण है तो निर्गुण के अनुसार। अपन को उनकी लीलाओं से सब पता पड़ता है। देखो दान लीला में आता है ना, जैसे जो जीव है उस प्रकार से ठाकुर जी दान लीला में बताते हैं। जो तामसी हैं उनसे जबरदस्ती लेते हैं, राजस है उनको राजस दिखा के लेते हैं। वो कहती है ना कि तेरी जो ये है मेरी एक एक जो ईडड़ी में एक एक हीरा लगा हुआ है, वो मेरी एक एक हीरा का इतना मोल है तेरी सभी गाय बिक जाएंगी तो अभी नहीं चुका पाए। भगवान तो ये कहती है। तो भगवान अपना भी फिर राजस दिखाती है कि तू अपना क्या राजस दिखाती है, मेरा ऐसा राजस है। और जो निर्गुण है उनके लिए कृपा अवलोकन दान देरी महादानी वृषभान कुमार। वहाँ ठाकुर जी क्या कहते हैं, गोविंद प्रभु प्रिया चरण परस कर याचक को सम्मान, वहाँ चरण स्पर्श करके मांगते हैं। तो जैसे जैसे जो जीव है उन जीव को नहीं बदलते, भगवान स्वयं बदल जाते हैं। जीव को नहीं बदलते, जैसे जीव का स्वभाव है प्रभु अपने आप को वैसा कर लेते हैं स्वभाव के अनुसार। ये विलक्षणता प्रभु की है, क्योंकि स्वभाव बदलना तो उसकी जरूरत नहीं, प्रभु बदल जाते हैं। तो जैसा जो जीव भाव जिस भाव से बसते हैं प्रभु उनको उस भाव से उसको दर्शन देते हैं, पोषण करते हैं भगवान। क्योंकि अपन तो स्वार्थी है ना, अगर अपन को उस प्रकार से भगवान न पोषण दे तो अपन भक्ति करना छोड़ दें। अपन लोगों की दशा ऐसी, भगवान जो है कहते हैं ना भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, भक्त के अभिलाषा के अनुसार भगवान चरित्र करते हैं। जैसा जैसा भक्त के भाव है भक्त के भाव के अनुसार चरित्र करते हैं। पुष्टि मार्ग में अपन देखें, पुष्टि मार्ग में प्रभु जो है वो भक्त की भावना के अनुसार उसको पोषण देते हैं। आचार्य चरण ने अपने माथे प्रभु पधराए हैं तो अपन जो भी कुछ उनको भाव से प्रेम से समर्पित करते हैं आचार्य चरण की कहानी से उसको अंगीकार करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं। अन्यथा हमको क्या चीज की कमी है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन आचार्य चरण की कहानी से अपने माथे विराजे हैं तो प्रेम से वो अंगीकार करते हैं। और अंगीकार करते भी हैं तो जो भी कुछ अपन अंगीकार वार्ता साहित्य में अपन को स्पष्ट मिलता भी है कि खाली बाजरी भिजो करके वो अरोगा रहे हैं तो उसको भी प्रेम से अरोग रहे हैं। खाली बाजरे का दाना वो हर समय भिजो करके अरोगा रहे हैं, खाली चना भिजो करके अरोगा रहे हैं, उसको प्रेम से रोक रहे हैं। तो उसमें जो जो ढेरी में जैसा जैसा भाव करके वो अंगीकार कराते थे उसका उसी प्रकार का स्वाद भी आता है। तो भगवान प्रेम से भक्ति से जो समर्पित करता है उसको प्रभाव उसी प्रकार का पोषण उसको देते हैं। इन सब वार्ताओं से सिद्ध होता है
कि जैसी भावना से अपन सेवा करते हैं तो उसको अंगीकार करते हैं, उसको पोषण देते हैं। तो पुष्टि मार्ग में यही विलक्षणता है कि जो भी अपन देखें कि वैसे तो भगवान कहते हैं गीता जी में कि मुझे कोई खाने की आवश्यकता नहीं, न मैं कुछ खाता हूँ न कुछ पीता हूँ, मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं, ना मुझे ठंड लगती है ना मुझे गर्मी लगती है, न मेरा कोई दुश्मन है ना कोई मेरा मित्र है। जब ज्ञान मार्ग का उपदेश करते हैं तो ऐसा उपदेश करते हैं, और वही भगवान जब भक्ति मार्ग का कहते हैं तो कहीं तो तेरा दुश्मन हो मेरा दुश्मन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यूं में भक्त्या प्रयच्छति, उसको प्रेम से ग्रहण करता हूँ। जो मुझे भक्त पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो भी समर्पित करता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ। तो भक्ति मार्ग में भगवान ऐसा कहते हैं, और ज्ञानियों के लिए भगवान कुछ भी नहीं लेते। ज्ञानियों के लिए भगवान को कोई चीज की आवश्यकता नहीं। तो जब वही अपन इसमें भी वही बता रहे हैं कि भगवान भक्ति मार्ग के लिए भक्त के भाव के अनुसार उसको पोषण देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत सीख है, जैसी जिसकी भावना है प्रभु उसको उस प्रकार का दर्शन देते हैं। भगवान जब वहाँ देखो मथुरा पधारे तो जैसे जैसे लोगों की भावना जैसी थी उनको एक ही समय में वैसे दर्शन होते थे। जो उनको गैर भाव से देख रहे थे उनको काल के रूप में दर्शन दे रहे थे, जो उनको बालक के रूप में देख रहे थे कि वो सुकोमल है उनको एकदम सुकोमल बालक के रूप में देख रहे थे, जिनको नवयौवना है उनको साक्षात कामदेव के स्वरूप दिख रहे थे, जो भक्ति करते थे उनको भक्ति के रूप में उनको साक्षात भगवान के दर्शन होते। एक ही समय में एक ही भगवान जैसी जैसी जिसकी भावना थी उसको उस प्रकार के दर्शन दे रहे। भगवान जैसे जैसे भाव से जो बसता है उसको उस प्रकार के दर्शन देते हैं। एक ही समय में कल भी मैंने कहा था ना, भगवान ठाकुर जी की गोद में स्थित होते हुए भी इस जगत के आधार, श्री कृष्ण यशोदा क्रोड़े स्थितों भी जगदाधार, यशोदा जी की गोद में विराजमान भले ही है लेकिन संपूर्ण जगत के आधार की विलक्षणता है भगवान की। तो ये सब अपने पुष्टि मार्गी साहित्यों से पुष्टि मार्गी ग्रंथों से अपन को ये मिलता है कि अपने प्रभु से मांगना तो क्या मांगना, मोक्ष मांगना हम तो कोई बड़ा नहीं है, मोक्ष तो देते ही है, बरियाना मार्ग में भी प्राप्त है, लेकिन पुष्टि मार्ग में अपन ये उनसे आकांक्षा रखें कि आपकी सेवा मिले, आपको सेवा करें, स्मरण करें, और हमारा देह छूटे तो देह छूटने के पश्चात भी हमको यही वहाँ प्राप्त हो, जो हमारे भाग्य की जो सेवा है वो सेवा हमको प्राप्त हो, आपकी स्वरूपानंद की अनुभूति हो, ऐसी हमको हमारे ऊपर कृपा करें, और ऐसी आप कृपा की आकांक्षा रख के हम सेवा स्मरण करेंगे तो वो भी अवश्य ही अपने ऊपर कृपा करेंगे। इतना कहकर के मैं